हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज़ में आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 12 स्वतंत्रता के बाद। इसका पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद बने भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी विशेषताएं उपस्थित थी। ऑप्शन 1, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो कि उपस्थित थी। सभी नागरिकों की कानून के नज़र में समानता, यह भी उपस्थित थी। छुआछूत के चलन की समाप्ति। अछूतों के साथ साथ आदिवासियों को विधायिका और नौकरियों में आरक्षण, यह भी उपस्थित थी। तो ये सभी विशेषताएं जो है वह उपस्थित थी। भारत के संविधान रचना के क्रम में दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच लगभग 300 भारतीयों की अनेक बैठकें और चर्चाएं दिल्ली में हुई। इन्हीं के परिणाम स्वरूप संविधान लिखा और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान में भारत की उस समय की चुनौतियों और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रावधान किए गए तथा अधिकार दिए गए, और इन अधिकारों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सभी नागरिकों की कानून की नज़र में समानता, छुआछूत की समाप्ति तथा अछूतों के साथ साथ आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों को विधायिका और नौकरियों में आरक्षण शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद संविधान में किए गए कुछ प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, रक्षा और विदेश मामलों को केंद्रीय सूची जबकि कराधान को राज्य सूची में रखा गया, जो कि सही नहीं है। कराधान सूची को भी केंद्रीय सूची में रखा गया था, न कि राज्य सूची में। वन एवं कृषि को समवर्ती सूची में रखा गया, जो कि सही है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, जबकि विभिन्न राज्यों के बीच संचार के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का फैसला किया गया, यह भी सही है। ऑप्शन 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया: केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में कराधान, रक्षा और विदेशी मामलों आदि को रखा गया, जो कि केंद्र सरकार के अधीन विषय थे। राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय लिए गए थे, जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्यों पर थी। समवर्ती सूची में वन एवं कृषि आदि ऐसे विषयों को रखा गया था, जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकती थीं। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि अदालतों, सेवाओं, विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का फैसला लिया गया था। नए संविधान के साथ भारत अंतर्विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। संविधान की रचना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान संभवतः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और जिनके नेतृत्व में दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया। संविधान सभा के सामने अपने अंतिम संबोधन में उन्होंने अन्य बातों के साथ कहा था कि नए संविधान के साथ हम भारत अंतर्विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति, वोट और एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे। इसके विपरीत अपनी सामाजिक एवं आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति, एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर सुनिए। आंध्र प्रदेश के रूप में नए राज्य का गठन 1953 में हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग ने रिपोर्ट 1956 में सौंपी थी। बम्बई प्रांत का मराठी और गुजराती भाषी 2 अलग राज्यों में विभाजन 1960 में हुआ था। पंजाब का विभाजन कर हरियाणा का गठन 1966 में हुआ था। तेलुगु भाषियों के हितों के लिए आंध्र राज्य के गठन की मांग करने भूख हड़ताल पर बैठे वयोवृद्ध गांधीवादी पोट्टी श्रीरामुलु का 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को देहांत हो गया, जिससे इतना व्यापक विरोध हुआ कि केंद्र को आखिरकार यह मांग माननी पड़ी और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ, जो कि बाद में आंध्र प्रदेश बना। आंध्र की स्थापना के बाद अन्य भाषाई समुदाय की मांगों को देखते हुए एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। 1960 में बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी 2 अलग राज्यों में बांट दिया गया। 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई। स्वतंत्रता के बाद भारत के विकास के लिए निश्चित की गई नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, आर्थिक विकास हेतु नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया, जो कि सही है।
दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों और विशाल बांध परियोजनाओं पर सबसे अधिक जोर दिया गया, यह भी सही है। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति का मूल आधार गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बनाया, यह भी सही है। सभी कथन यहाँ पे सही हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का निधन निम्नलिखित में से कब हुआ? महात्मा गांधी जी का निधन 30 जनवरी 1948 को हुआ था। 30 जनवरी 1948 को कट्टर विचारों वाले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। वह गांधी जी के इस दृढ़ विचार से मतभेद रखता था कि हिंदुओं और मुसलमानों को सद्भावना बनाते हुए इकट्ठे रहना चाहिए। उसी शाम हक्के बक्के राष्ट्र ने आकाशवाणी पर जवाहरलाल नेहरू का भावुक भाषण सुना। दोस्तों, साथियों, हमारी जिंदगी की रोशनी बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। नेक्स्ट है, हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं। उपयुक्त कथन किसका है? यह कथन है H.J. खांडेकर का। H.J. खांडेकर संविधान सभा के एक सदस्य थे जिन्होंने कहा था हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं। अपने सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, हमें हजारों साल तक दबाकर रखा गया है। आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में लगाए रखा और हमें इस कदर दबाया है कि अब न केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता और न ही हम आगे बढ़ पाने में सक्षम हैं। नेक्स्ट है, इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।